हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई लोग तो वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो एक सब्सक्राइब करने में आप लोगों को जाता नहीं है, तो एक सब्सक्राइब का बटन आपको प्रेस करना है, तो कर दीजिए अगर हो सके तो गाइस, आज पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं कुछ प्लांट्स लेने गई थी। मुझे एक्चुअली प्लांट्स का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरे जो फ्लैट है उसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ धूप बहुत कम आती है। सर्दियों में तो बेसिकली आती ही नहीं है 6 महीने, और 6 महीने आती है तो वो बहुत तेज़ वाली, जो दोपहर की एकदम गर्म धूप होती है ना, जलाने वाली, तो प्लांट्स भी जल जाते हैं। तो वो वाला सीन है मेरे यहाँ पे। तो फिर भी मुझे शौक़ है, मैं लगाती रहती हूँ प्लांट्स। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो इंडोर टाइप के प्लांट्स होते हैं वही लगाऊं, क्योंकि इंडोर वाले भी अंदर तो हो नहीं पाते, क्योंकि थोड़ी भी धूप नहीं आती, तो बैल्कनी में भी मेरे इंडोर वाले हो पाते हैं। तो बस कुछ प्लांट्स मेरे सूख गए थे, तो बस मैं पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, कुछ प्लांट्स मैं अपने फ्रेंड के साथ लेके आई थी। और प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, पता नहीं क्यों इतना कॉस्टली मिलते हैं। एक दो नर्सरी है भी, लेकिन वो दूर पड़ती हैं जहाँ पे थोड़े कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो जो सोसाइटी के पास में है वो तो काफ़ी महंगे महंगे प्लांट देते हैं, 200, 250, 300, 400, 500, यहाँ तक कि 1000 तक के भी प्लांट देते हैं। तो बस हम बार्गेनिंग करके थोड़े बहुत प्लांट्स लेके आए थे। तो बस मैंने उस दिन तो ला के रख दिए थे, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई थी। शाम में वैसे भी प्लांट्स को टच नहीं करते हैं। तो अगले दिन मैं सुबह उठ गई, मैंने सारा काम धाम छोड़ के सबसे पहले मैं लग गई थी प्लांट्स लगाने। तो बस ये मैं प्लांट्स लगा रही थी, तो मैं 4-5 प्लांट लेके आई थी। एक गुलाब, एक मेरा बड़ा मन करता है फूल वाले प्लांट्स लगाने का, लेकिन मैंने बताया ना, मेरे यहाँ पे हो नहीं पाते हैं। गर्मियों में फिर भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो धूप से जल जाते हैं। तो मैं गुलाब लेके आई थी, और एक वाइट वाला गुलाब भी लेके आई थी, स्पाइडर प्लांट लेके आई थी, और एक दो प्लांट होते जिनका मुझे नाम नहीं पता है। तो बस जो सूख गए थे वो प्लांट में निकाल रही थी, क्योंकि उनकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो हो भी पाएंगे। तो मैं लगी हुई थी अपने प्लांट्स में। तो गाइज़, आप मुझे बताइएगा कि आप लोग, जिन लोगों को भी प्लांट्स का शौक़ है, वो क्या क्या डालते हैं अपने प्लांट्स में, जिससे कि उनके प्लांट्स सूखते नहीं हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। वैसे मैं भी काफ़ी मेहनत करती रहती हूँ, फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ, उनमें खाद भी डालती रहती हूँ, पानी भी सही से, मतलब देख के, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डालूँ या कम, जितनी रिक्वायरमेंट होती है स्प्रे भी करती हूँ पानी का। तो लेकिन शायद मेरे यहाँ पे ना वो धूप का जो प्रॉब्लम है, वही इस वजह से प्लांट्स कई बार सूख जाते हैं कुछ ही टाइम में। तो लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं मेहनत करती रहती हूँ। तो बस यहाँ यही लगा रही थी। घर का कोई भी काम नहीं होता, सारे काम मेरे ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए थे, तो बस मैं उसी में लगी पड़ी थी। तो यहाँ पे अभी तो पहला ही प्लांट लगा रही थी। मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, एक्चुअली ग्लव्स नहीं थे, तो मेरे नेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गई थी, और हाथ में भी एक दो जगह लग गई थी चोट। पर कोई बात नहीं, जब लगाने हैं तो लगाने हैं, इसमें चोट क्या देखनी है, ऐसी चोट तो लगती रहती हैं रोज़ घर के कामों में भी। तो बस मैं वही लगा रही थी। तो गाइज़, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों में से किस किस को प्लांट्स लगाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे मेरा एक प्लांट पे लाई थी चमेली का। तो अभी कोई फूल वूल तो उस पर आए नहीं है, लेकिन हाँ, अभी सबसे पहले मैं लगा रही थी गुलाब वाला। तो यहाँ गुलाब का लग गया था। तो अब मुझे याद आ गया कि खाद भी डालना था, तो मैं उठ के गई और फिर खाद लेने गई थी मैं, क्योंकि साथ के साथ ही डाल दूँगी तो सही रहेगा। और खाद ही लेने में गई थी। तो खाद जो मैं लेके आई थी, मैं 5 किलो का खाद का पैकेट लेके आती हूँ, जो कि मुझे 150 रुपये का भैया बोलते हैं, लेकिन मैं उनसे बार्गेनिंग करा के 120 में ले आती हूँ, और 5 किलो एक साथ ले आती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने प्लांट्स हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैं ना ही कम, तो उसमें 5 किलो लग जाता है। तो बस मैं यहाँ पे अपना वो प्लांट का जो वो खाद का जो पूरा था वो पैकेट वो ले आई थी, और थोड़ा थोड़ा मैं साथ के साथ डाल रही थी। गाइज़, और क्या क्या आप लोग डालते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लांट्स पे जो लोग प्लांट के शौकीन हैं, खाद के अलावा कुछ और भी डालना होता है क्या? तो बस मैं फ़िलहाल तो मैं तो खाद ही डाल रही थी, थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही थी, बस पे थोड़ा थोड़ा मैं पानी का स्प्रे भी कर दूँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करूँगी अभी। तो यहाँ ये वाला प्लांट तो मेरा हो गया था ऑलमोस्ट डन। अब आएगी मेरी नेक्स्ट प्लांट की बारी। मैं अब शायद मैं लेने जा रही थी वो जो पानी वाला होता है ना, जिससे पानी डालते हैं,
तो बस वही लेने जा रही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इन पर पानी डालना भी ज़रूरी होता है। और मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा था, पूछिए ही मत, ना गर्मी है ना सर्दी है, और ठंडी ठंडी हवा बैल्कनी में लग रही थी। लेकिन मुझे यहाँ पे ना कबूतर भी बहुत परेशान करते हैं। कबूतर भी बहुत ज़्यादा मेरे प्लांट्स को नोच जाते हैं, कई बार लीव्स तोड़ जाते हैं, उन पर बैठ के पूरा झंझोड़ के रख देते हैं। तो मैं क्या ही करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बैल्कनी में कवर नहीं कराती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घुटन होती है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लैट इतने कंजस्टेड होते हैं, एक तो उनमें सांस नहीं आती है सही से, और बस इनको कवर भी करा लो तो बस। तो मेरे को नहीं कराना कवर, मैंने इसलिए नहीं कराया। ठीक है चलो, पक्षी हैं उनको आना है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। मौसम जो था वो एकदम जो वेदर था एकदम क्लियर था, अच्छी खासी धूप भी निकल रही थी, लेकिन गर्मी कोई ख़ास नहीं थी। और ये ब्लॉग होली से पहले का है, ये ब्लॉग मैंने होली से पहले ही शूट कर लिया था। इनफैक्ट जिस दिन मैं होली की शॉपिंग करने गई थी, लेकिन मैंने बीच में इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि फिर वो होली का ब्लॉग्स वगैरह डाल लेते। तो यहाँ मैं पानी की जो कैन होती है वो ले आई थी, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। तो ये वाला जो गुलाब का जो मेरा पौधा प्लांट था वो तो हो गया था पूरी तरीके से डन, उसको रख दिया मैंने साइड में कि बाद में उसको एडजस्ट कर लूँगी। तो बस अब मैं लगाऊंगी दूसरा प्लांट। इस प्लांट का ये जो बिल्कुल आगे की साइड रखा है, इसका मुझे नाम भी नहीं पता था। तो बस अब मिट्टी भी बैल, एक तो छोटा सा स्पेस होता है, क्या करें, खुला स्पेस हो तो कोई बात है, अब छोटी सी बैल्कनी में मिट्टी हो जाती है, इसको साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं बहुत टाइम लग जाता है। जिस दिन लग जाओ ना इस काम में तो काफ़ी घंटे निकल जाते हैं, घर का काम काफ़ी लेट हो जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट जो प्लांट था उसके लिए पोट ढूंढ रही थी, साथ के साथ थोड़ी मिट्टी भी साफ के। हाथ देखिए कैसे सड़ गए हैं बिल्कुल सड़ क्या गए, मिट्टी लग गई है पूरी तरीके से। अब उठा लिया है मैंने दूसरा वाला पोट, और पहले तो उसमें जो सूखी हुई प्लांट थी उसको खींच के मुझे निकालना था, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश तो मुझे लग नहीं रही थी। ये देखिए निकल गया, क्योंकि वो होना नहीं था। अगर होना होता तो उस पर लीव्स आ जाती, क्योंकि फेब्रुअरी से जो प्लांट्स सूख जाते हैं उसमें आ जाते हैं। कुछ प्लांट्स में मेरी आ भी गई थी। तो बस अब खोद के निकाल रही हूँ। ये देखिए निकल नहीं रही है, एक से दो प्लांट लगे हुए तो एक तो निकल गया, तो निकल ही नहीं रहा, बहुत हार्ड हो गया है, क्योंकि सूख भी गई थी। फिर जब ये सूख गए थे तो उसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड हो गई थी। ये देखिए कोशिश कर रही हूँ निकल जाए खींच के, लेकिन निकल गया है। ये देखिए पूरा निकल गया है। तो बस अब मैं इसकी अच्छे से मिट्टी की सफाई जो एक्स्ट्रा इसमें जो पुराने प्लांट की रह गई हैं वो निकाल दूँगी, और उस मिट्टी को अच्छे से थोड़ा सा गुड़ाई करके इसकी इसमें दूसरा प्लांट सेट कर दूँगी। इस वाले येलो वाले उसमें मैंने लगाया था, एक में तो मैंने एक में मैंने गुलाब लगा दिया था, और एक में पता नहीं कौन सा लगा रही थी, मुझे याद दिख नहीं रहा है, शायद याद। देखिए इसमें पिन्नी भी निकल गई थी। हाँ तो बस अच्छे से गुड़ाई कर दी इसकी मिट्टी की। अब इसमें दूसरा प्लांट सेट कर दूँ, थोड़ा सा खाद साथ के साथ डाल दूँगी। तो कौन कौन लोग बैल्कनी में गार्डनिंग करता है ज़रूर बताइए, क्योंकि हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइज़। फिर जब बड़ा मन करता है, मुझे ग्रीनरी इतनी पसंद है ग्रीनरी में बता नहीं सकती। मुझे प्लांट्स के साथ बैठना शांति में मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग के पास इतना स्पेस नहीं होता है कि प्रॉपर एक गार्डन हम बना सकें। तो बस जो छोटी मोटी जगह है उसी में करते हैं कोशिश। तो यहाँ मैं लगा दी थी दूसरा प्लांट। यहाँ एक्चुअली मैं लगा दी थी पिंक वाला गुलाब, पहले वाले पोट में मैंने लगाया था वाइट वाला गुलाब, लेकिन जो मैंने पहले वाला लगाया था वो मेरा सूख गया। पता नहीं, मैंने अभी कुछ दिन से देखा है, बाकी सारे तो सही चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसको क्या आया। तो मैं जब लगा रही थी शायद उसकी जड़ में कुछ प्रॉब्लम होगी, टूट गई थी, क्योंकि बाकी सब तो सही चल रहा है, केवल वो ही सूख गया था। कोशिश करती हूँ अगर होता है तो देखती हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही थी पिंक वाला, इस पर काफ़ी ज़्यादा कलियाँ आ रही थी, और जब फूल खिल जाएंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो बस यहाँ इसको सेट कर रही थी मैं। अर्जुन अभी सो ही रहा था, कुछ भी घर का काम नहीं हुआ था। होली से जस्ट एक दिन पहले का ये ब्लॉग है, और उस दिन मुझे बहुत सारा काम था गाइस, क्योंकि मुझे उस दिन होली की शॉपिंग भी करनी थी, और मैं सारा घर का काम खुद ही करती हूँ, कोई मेड वगैरह मैंने नहीं लगाई हुई है। कौन है मेरे जैसे खुद ही सारा काम करते हैं, जो मेड नहीं लगाते हैं। बट ठीक है यार, मेड लगा के मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या ही ऐसी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे सारा काम खुद ही करना पसंद है। कोई बात नहीं, जो बॉडी है उसकी भी एक्सरसाइज होती है, क्या करना है पड़े, क्योंकि अभी मैं जॉब तो करती नहीं हूँ बाहर, पहले मैं जॉब करती थी, क्योंकि अभी मेरा बेटा छोटा है और मैं उसको डे केयर में नहीं छोड़ सकती। कुछ देखिए सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है, मेरी सोच ही है। तो बस मैं अपने बेटे की, वैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं कोशिश करती हूँ घर से ही कुछ काम कर लूँ, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बस यही सब है, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी होती है, और फिर जो जिस फील्ड में मैं थी कॉर्पोरेट की जॉब थी, उसमें कम से कम मुझे 7 बजे मेरा ऑफिस बंद होता था, 8 बजे घर आती। किस वक्त मैं अपने बच्चे को डे केयर से लेती है। और आप बोलेंगे कि दादा के पास भी तो रह सकता है,
लेकिन दादा की जो अर्जुन के दादा, उनकी तबीयत खुद इतनी ठीक नहीं रहती, वो इतना नहीं कर सकते कि उसको स्कूल से लेके आएँ, उसकी यूनिफॉर्म चलिए मैं बस भी लगा दूँ, लेकिन फिर भी उनसे इतना नहीं हो पाता है, काफ़ी एज है उनकी भी। तो बस ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, लगेगा बाद में कभी कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। और मैं खुश भी हूँ, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ लिए खुश हूँ कि मैं अपने बच्चे पर अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ, उसकी पढ़ाई अच्छे से, इसकी स्टडी में ध्यान दे पाती हूँ, और वो है भी ज़रूरी। तो बाकी सबका अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी थिंकिंग है, और सबकी अपनी अपनी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, ठीक है, मैं ये सब चीज़ नहीं बोलूँगी। जो मुझे लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं फ़ील करती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ भी मेरा ये वाला प्लांट डन हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा अब कर दिया जाएगा, हाँ, इसमें थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगी पानी का, शायद मैंने कर भी दिया हो, मैंने देखा नहीं वॉइस ओवर करते हुए। तो बस ये वाला भी डन हो गया, इसको भी उठा के साइड में रख दिया है, और बाकी के जो प्लांट्स हैं वो भी मैं लगा लूँगी। शायद एक तो स्पाइडर बच गया है, एक चमेली का बच गया है, और एक ये जो बिल्कुल फ्रंट में रखा है, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता है, इसी वाले में लगाऊंगी। ये छोटा वाला जो प्लांट है, ये पुरानी जड़ें निकाल के इसकी साफ़ कर रही हूँ। तो बस ये सब काम में मैं लग गई हूँ, जल्दी से आज ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये भी एक, जब आप कोई चीज़ ला कर रख दे तो ना एक सर पे मेरी आदत है कि मुझे ऐसा लगता है जल्दी मेरा काम जो पेंडिंग पड़े हुए ना वो ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट मुझे उनकी एक एंग्जाइटी सी हो जाती है कि ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, बस जल्दी से ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है कि सब चीज़ें क्लीन रहें, सब काम परफेक्ट रहे, मुझे बस ये लगता है कोई काम पेंडिंग ना पड़ा रहे, वरना सर में दर्द मेरे होता रहता है। तो यहाँ मैंने इस प्लांट को शायद जो मेरा जो पहला मैं बता रही थी ना प्लांट गुलाब वाला, वो शायद इसी वजह से सूख गया है, क्योंकि मैं उसकी जब रूट्स निकाली थी कहीं ना कहीं उसकी रूट्स ब्रेक हो गई है, टूट गई हैं। थोड़ा सा एक तो उनके अंदर ना वो रेड सी मिट्टी होती है, वो भी निकालनी पड़ती है, वरना उसकी वजह से प्लांट होती नहीं, वो चिकनी सी मिट्टी होती है, हमारे घर पर तो वो नहीं सपोर्ट कर पाती है। तो बस वही धीरे धीरे इनकी ना जो चिकनी सी मिट्टी थी वो हटाने की कोशिश कर रही थी, वो हटाने के चक्कर में पहले प्लांट की शायद रूट्स ब्रेक हो गई थी। तो यहाँ भी इसको भी मैंने कर दिया है सेट। फिर बहुत प्यारे लगते हैं इनके ना, इनके साथ आप बैठो, सुबह उठ के बैठो ना, जब सुबह उठते हो आप इनको देखो तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है मन को, माइंड को बड़ा रिलैक्स सा मिलता है। और मैं तो जब अर्जुन चला जाता है सुबह बैठ के चाय भी पीती हूँ यहाँ पे, स्कूल चला जाता है जब वो, तो घर पे कोई होता नहीं है, आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद तो फिर धूप आने लगती है, शाम को ही बैठना होता है, बैठना भी कहाँ होता है, इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर अपने प्लांट के साथ थोड़ा बहुत बैठती हूँ। तो बस यही मैं यहाँ लगाने में लगी हुई थी। और ये जल्दी सारे प्लांट्स लगाने के बाद मुझे फिर क्या करना था, मुझे घर की सफाई करनी थी, मोपिंग करना था, मोप करना था, पोछा लगाना था, झाड़ू करना था, किचन पूरा फैला पड़ा था, कुछ भी काम नहीं हुआ था, बर्तन क्लीन करने थे। तो ये सब काम भी मेरा पेंडिंग पड़ा था, उसका भी सर में दर्द चल रहा था, उधर अर्जुन भी अभी सो रहा था, उसके लिए सबके लिए ब्रेकफास्ट, ये सब काम मेरा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। बताया ना, जैसे थंबनेल में डाला है, सब कुछ छोड़ के आज लग गई पौधे लगाने, तो बस वही सब चल रहा था मेरा। तो आई होप आपको गाइज मेरे ब्लॉग्स पसंद आते होंगे, नहीं भी आते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो ना, मोटिवेशन मिल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने वैसे मेरा एक और चैनल है, लेकिन वो मेरा वॉइस ओवर का है, उस पर मेरे 8000 सब्सक्राइबर हैं भी, लेकिन मेरा मन था कि मैं अपना एक ब्लॉगिंग चैनल भी शुरू करूं, तो बस मैंने इसलिए शुरू कर लिया। आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को भी लाइक कर लिया करें। यहाँ मैं लगाऊंगी तीसरा पौधा, इसमें मैं लगाऊंगी स्पाइडर प्लांट मेरे पास ऑलरेडी था भी और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और इस टाइप के हैंगिंग वाले में स्पाइडर प्लांट काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये ईज़िली हो भी जाते हैं। तो यहाँ मैं एक स्पाइडर प्लांट लाई थी। स्पाइडर प्लांट ही एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि 30 रुपये बोलते तो भैया खैर 50 में ही है, लेकिन मैं उनसे करा के बार्गेनिंग करा के मैं 30 रुपीज़ में ले आती हूँ। गाइस ये प्लांट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, अगर ये अच्छे से ग्रो कर जाए ना, जैसे ये भर जाता है ना, और उसके जो नीचे से लटकने के बाद बेबी प्लांट निकलते हैं, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये प्लांट बहुत प्यारा है और अच्छा भी माना जाता है घर के लिए, तो आप लोग भी ज़रूर लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको पानी वानी देने का नहीं रहता है डेली, तो उसमें आप डेली पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होता, इसमें कम ही पानी की ज़रूरत होती है, कम पानी में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है और ज़्यादा इसको कोई देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस मैं ये लगा रही थी, मेरा फेवरेट स्पाइडर प्लांट। इसको हैंगिंग वाली बास्केट में, मग में, जो ये इस टाइप के होते हैं ना मग, इस टाइप के में भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये। तो बस यहाँ मैं फटाफट से अपने प्लांट लगा रही थी। इसके बाद मेरा शायद एक प्लांट हो रह गया था चमेली वाला, वो भी मैं लगा दूंगी। एक्चुअली मैंने, आप लोग बोलेंगे पोट क्या, मैंने इसलिए नहीं लिए नए, क्योंकि मेरे कुछ पुराने प्लांट सूख गए थे, तो उन्हीं पोट में मैं लगाने के लिए लेके आई थी। तो फटाफट से मैं लगा रही हूँ उसमें, ये मैंने यहाँ लगा दिया है।
आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा गार्डनिंग का। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।